मिल गया स्वर्ग जाने का रास्ता। अब आपको भी हो सकती है स्वर्ग की प्राप्ति। आपने कभी न कभी अपने पूर्वजों से स्वर्ग और नरक के बारे में जरूर सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक होता है। मान्यता है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। अगर हम आपको कहें कि आपको धरती पर सच में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद आप कुछ क्षण के लिए ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो हम आपको आज ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। देखें ये खास रिपोर्ट। वैतरणी नदी में गाय की पूंछ पकड़कर पहुंच जाते हैं स्वर्ग। राजगीर से अधिक मास मलमास की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 1 माह तक राजगीर में सनातन धर्म की सभी 33 कोटि देवी देवता यहीं निवास करेंगे। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। राजगीर में अधिक मास का महत्व पितरों के लिए अत्यधिक माना जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ राजगीर में ही होता है। इस दौरान जिनका निधन होता है उनका पिंडदान पुरुषोत्तम मास में ही किया जाता है। तो वहीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म वैतरणी नदी पर किए जाते हैं। राजगीर में मलमास के दौरान वैतरणी नदी का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मलमास के दौरान वैतरणी में गाय की पूंछ पकड़कर पार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेते हैं तो लोग जीते जी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। मलमास के दौरान यहां देश के विभिन्न कोने से श्रद्धालु वैतरणी नदी पर पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। यहां लोग स्नान और दान भी कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वैतरणी नदी घाट की उड़ाही और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 1 माह में मलमास की अवधि में राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। 21 नरक के 21 द्वार है, जिसमें सबसे महा नरक जो है वैतरणी नदी। तो जो गौ का पूंछ पकड़कर तर्पण वगैरह करते हैं वैतरणी घाट पर बस नदी में, उनको मृत्यु उपरांत जब उनको जम जातना जाना पड़ता है तो आपको वैतरणी नदी उनको नजर नहीं पड़ती। इसलिए गौ को पूंछ पकड़कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सभी कुंड में सबसे श्रेष्ठ ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जो है कि भवसागर पार किया जाते हैं। भवसागर जो पार होते हैं, मनुष्य के मरने की बात 21 गो वैतरणी नदी होती है। 21 वैतरणी में 20 गो घोर नरक है। 21वां जो है वो अपने घोर नरक के जो वैतरणी है उसके भवसागर पार करने के लिए वहाँ बाछी का पूंछ पकड़ के पार होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पूंछ पकड़ के पार होते हैं उसका शास्त्र में दिया गया है कि भवसागर पार हुआ। गौरवमयी और समृद्धशाली है पौराणिक वैतरणी नदी का इतिहास। वहीं जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति के साथ साथ सहस्त्र योनियों में शामिल नीच योनियों से निजात मिल जाता है। पौराणिक वैतरणी नदी का इतिहास काफी गौरवमयी और समृद्धशाली रहा है। आपको बता दें कि साधु संतों की टोलियां यहां आकर स्नान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा वसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ करवाया था। इस मौके पर उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन भूलवश होने की वजह काग महाराज को न्योता देना भूल गए थे। इस दौरान मलमास मेले में 1 महीने तक कौवा नजर आता है, जिस वजह से मलमास में राजगीर बैकुंठ धाम बन जाता है। राजगीर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। साथ ही मौर्य समाज का उदय भी यहीं से हुआ था। राजगीर में वैतरणी नदी के अलावा 22 कुंड और 52 धाराएं भी हैं। बता दें कि 18 जुलाई से अधिक मास या मलमास की शुरुआत हो चुकी है और 16 अगस्त को इसका समापन होगा। नालंदा से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी।